हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैंड कॉर्पोरेशन के कैबिन चेयर पर एक हैंडसम अल्फा बैठकर अपने सामने खड़े पर्सन को गुस्से में घूर रहा था। वो पर्सन कोई और नहीं लैन वांगजी था। उसके सामने खड़ा पर्सन उसका असिस्टेंट सू यंग है। लैन वांगजी लैंड कॉर्पोरेशन की सीईओ है। लैंड कंपनी चाइना के टॉप 1 पोजीशन पर है। लैन वांगजी को बिजनेस के लोगों को अलावा बाहर के लोग नहीं जानते थे। लैन वांगजी मीडिया में बहुत ही कम आता था। लैन वांगजी को जितना भी लोग जानते थे वो यही जानते थे, लैन वांगजी कोल्ड हार्टलेस पर्सन है। वो बहुत ही रूड है। वांगजी का असिस्टेंट उसके सामने सर झुकाए खड़ा था। वांगजी सोयांग को देखकर गुस्से में कहता है, आखिर कब तक तुम ऐसे चुप रहोगे? क्या तुम्हें कुछ नहीं बोलना? सोयांग वांगजी की बात सुनकर डरते हुए वांगजी को देखता है और कहता है, बॉस, मिस्टर सोंगलैन आपसे मिलना चाहते थे। वो आपसे पर्सनली मिलना चाहते थे और वो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते थे। सुयांग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से सुयांग को देखता है और कहता है, ठीक है, ये तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट गलती है सुयांग। अगली बार से तुमसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और तुम अभी के अभी मिस्टर सोंगलैन से बात करो और उनसे कहो कि मैं मीटिंग के लिए मान गया हूँ और मैं उनसे पर्सनली आकर मिलता हूँ। वो अपना प्रेजेंटेशन रेडी रखे, ज़रा मैं भी तो देखूँ क्या वो मेरे साथ काम करने लायक हैं भी या नहीं। वांगजी की बात सुनकर सुयांग कहता है, ओके सर, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना प्रेजेंटेशन रेडी नहीं किया है क्योंकि मैंने उन्हें 2 हफ्ते का टाइम दिया था। अगर हम ऐसे अचानक वहाँ जाएंगे तो सुयांग के पास सुनकर वांगजी गुस्से से सुयांग को देखता है और कहता है, मैं उनसे कल मिलूँगा और हम कल ही सोंगलैन के ऑफिस जा रहे हैं, तो उनसे कहो कि वो अपना प्रेजेंटेशन रेडी रखें। वांगजी की बात सुनकर सोयांग कहता है, पर बॉस, क्या वो इतनी कम समय में प्रेजेंटेशन रेडी कर पाएंगे? बॉस, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा। सोयांग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें उन लोगों की इतना चिंता हो रही है तो तुम एक काम करो, तुम मुझे रेजिग्नेशन लेटर देकर वहाँ उनके पास जा सकते हो। वांगजी की बात सुनकर सोयांग घबराते हुए कहता है, सॉरी बॉस, मैं अभी मिस्टर सोंगलैन को कॉल कर कहता हूँ, कल हमारी उनके साथ मीटिंग है और वो रेडी रहें। इतना बोलकर सोयांग कैबिन से बाहर चला जाता है। अब हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है। जैंग चैंग विंग से कहता है, तुम्हें पता है विंग, मैं तुम्हें इन 3 सालों में कितना मिस किया और मैं तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम हमें नहीं मिले। आखिर तुमने मुझे बिना बताए लैंड मैंशन से क्यों चले गए? तुमने ऐसा क्यों किया विंग? बताओ विंग, आखिर तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा? चैंग चैंग की इतनी सारी एक साथ सवाल सुनकर विंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ चैंग चैंग, तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे सारे सवालों को जवाब दूंगा, पर तुम अभी के लिए शांत हो जाओ। विंग की बात सुनकर जैंग चैंग कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और विंग को लेकर एक कैफ़े में चला जाता है। जैंग चैंग और विंग कैफ़े के अंदर बैठे थे। विंग जैंग चैंग को देखता है जो बड़े ही शांत बैठा था। उसके आंखों में आंसू थे।
विंग जेंग जेंग से कहता है, तुम क्या लोगे? जेंग जेंग कुछ नहीं कहता। अब विंग को पता चल गया कि उसका भाई उससे नाराज है। विंग वेटर को देखता है और कहता है, विंग वेटर को देखता है और कॉफ़ी का ऑर्डर कर देता है। विंग का ऑर्डर लेकर वो वेटर वहाँ से चला जाता है। विंग एक गहरी सांस लेता है और जेंग जेंग को देखता है जो उसे ही देख रहा था। विंग जेंग जेंग से कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जेंग जेंग, मैं इतने दिनों बाद मिला हूँ तुमसे और तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? जेंग जेंग गुस्से से कहता है, अब मुझे बताओ, तुम 3 साल पहले मुझे छोड़कर क्यों गए? और ये बच्चा, ये बेबी किसका है? मैं तुम्हें 3 साल बाद देख रहा हूँ, वो भी एक बेबी के साथ। क्या तुमने शादी कर ली है? अगर तुमने मुझसे बिना पूछे शादी की है तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मुझसे सिर्फ सच कहना, क्योंकि मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। इस बेबी का फादर कौन है और तुमने शादी कब की? जेंग जेंग की बात सुनकर विंग कहता है, जेंग जेंग, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? देखो, मैंने 3 साल पहले तुमसे दूर इसलिए गया था क्योंकि मेरी मजबूरी थी। विंग की बात सुनकर जेंग जेंग गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, आखिर कौन सी मजबूरी थी जो तुम मुझे बिना बताए मुझे छोड़कर चले गए? जेंग जेंग को इतने गुस्से में देखकर विंग कहता है, अब तुम शांत हो जाओ और मुझे इस तरह बच्चों की तरह डांटना बंद करो। अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जेंग जेंग, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो, सच जानने के बाद तुम गुस्सा नहीं करोगे और तुम मेरी बात चुप रहकर सुनोगे। विंग की बात सुनकर एक पल के लिए जेंग जेंग विंग को देखता है और कहता है, ठीक है, अब चलो जल्दी से बताओ मुझे। जेंग जेंग की बात सुनकर विंग एक गहरी सांस लेता है और विंग के साथ जो भी हुआ, वांगजी ने विंग के साथ जो भी किया, अब विंग जेंग जेंग को सब सच बता देता है कि कैसे जेंग जेंग उसके साथ ज़बरदस्ती किया और उसे डराया धमकाया वो चाइना छोड़कर चला जाए, नहीं तो वो विंग को मार डालेगा। और यही नहीं, जेंग जेंग को सिचिनगा से अलग कर देगा। अगर विंग उसका बात नहीं माना तो वांग जे सिचिनगा को जेंग जेंग से अलग कर देंगे। विंग जैसे जैसे अपने बात को पूरी कर रहा था, जेंग जेंग की गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। वो गुस्से से अपना मुठिया को बंद करता है और अपने आंखों को टाइटली बंद करता है। विंग के पूरे बात सुनने के बाद जेंग जेंग गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, उस लैन वांगजी की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे भाई के साथ ज़बरदस्ती किया और ज़बरदस्ती करने के बाद तुम्हें डराया धमकाया ताकि सच किसी को पता ना चले। विंग, उसने तुम्हें डराया धमकाया, तुम डर गए और तुम मुझसे बिना बताए वहाँ से चले आए। विंग, तुम्हें अपने भाई से बताना चाहिए था। तुम इतनी सालों से तकलीफ में थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? लैन वांगजी ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की? जेंग जेंग के को इतने गुस्से में देखकर विंग कहता है, प्लीज़ जेंग जेंग, शांत हो जाओ। मैं लैंड मैंसन छोड़कर इसलिए गया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से कुछ भी खराब हो, किसी का भी रिश्ता टूटे। अगर सबको सच पता चलेगा तो सब टूट जाएगा और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को भी हर्ट हो। विंग की बात सुनकर जेंग जेंग गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तो तुम इसलिए लैंड मैंसन से भाग गए ताकि उस लैंड वांगजी के बारे में किसी को कुछ ना पता चले? विंग, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए।
आखिर तुम कैसे वांग जी को इतना आसानी से माफ़ कर सकते हो? जेंग जेंग की बात सुनकर विंग कहता है, जेंग जेंग, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। विंग जेंग जेंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जेंग जेंग, मुझसे प्रॉमिस करो तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे और ना ही तुम इस बारे में वांग जी से पूछोगे। प्लीज़ जेंग जेंग, मुझसे प्रॉमिस करो। मैं नहीं चाहता मेरे बेबी के बारे में लैन फैमिली को पता चले और वो मुझसे मेरे बेबी को दूर कर दे। प्लीज़ जेंग जेंग, मुझसे प्रॉमिस करो तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, प्लीज़। विंग की बात सुनकर जेंग जेंग एक पल के लिए चुप हो जाता है। जेंग जेंग विंग की गोद में एक छोटा सा बेबी को देखकर कहता है, तो क्या ये बेबी वांग जी का है? इस बात पर विंग चुप रहता है। जेंग जेंग समझ गया कि विंग को इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। जेंग जेंग को सोचता है और कहता है, विंग, अगर ये बेबी वांग जी का नहीं है तो फिर इस बेबी का फादर कौन है? क्या तुमने शादी कर लिया है? जेंग जेंग के मुंह से शादी की बात सुनकर विंग थोड़ा सैड हो जाता है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंग जेंग जेंग के आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। जेंग जेंग के विंग की बात सुनकर जेंग जेंग शौक होकर विंग को देखता है और कहता है, क्या ये बेबी वांग जी का है? इस बेबी का फादर वांग जी हैं? प्लीज़ विंग, तुम चुप मत रहना। प्लीज़ मुझे बताओ, इस बेबी का फादर वांग जी है? विंग जेंग जेंग को देखता है और हाँ में सिर हिला देता है, जिसे देखकर जेंग जेंग की मुठिया कस जाती है। लेकिन अगले पल वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, विंग, वांग जी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तुम माफ़ कर सकते हो, पर मैं नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ज़बरदस्ती करने की? अगर वो ड्रंक था तो फिर उसने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली? क्यों उसने तुम्हें डराया धमकाया? क्यों उसने कहा कि तुम चाइना से बाहर चली जाओ? जेंग जेंग की बात सुनकर विंग कहता है, प्लीज़ जेंग जेंग, खुद को शांत करो। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरा पास्ट था और मैं अपने पास्ट को याद नहीं करना चाहता। जेंग जेंग अपने आंसू को पोंछता है और विंग से कहता है, अच्छा बताओ, ये बेबी कितना साल का है? जेंग जेंग की बात सुनकर विंग अपने गोद में लिए बेबी को देखता है और स्माइल कर कहता है, ये 2.5 साल का है। जेंग जेंग कहता है, विंग, बेबी का नाम क्या है? विंग स्माइल करता है और कहता है, आई वान। जेंग जेंग बेबी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, बेबी, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा अंकल। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर। क्या तुम खुश हो अपने अंकल से मिलकर? जेंग जेंग की बात सुनकर बेबी क्यूटली जेंग जेंग को देखता है। ये देखकर जेंग जेंग विंग से कहता है, ये बहुत क्यूट है। ये बोलकर जेंग जेंग बेबी के दोनों चिक्स पर किस करता है। बेबी जेंग जेंग को किस करते ही अपने मुंह को बनाने लगता है, जिसे देखकर जेंग जेंग शॉक हो जाता है। जेंग जेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, ये क्या था? विंग स्माइल करता है और कहता है, बेबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसे किस करे। विंग की बात सुनकर जेंग जेंग कहता है, पर मैं तो उसका अंकल हूँ, मैं तो किस कर सकता हूँ ना। विंग हंसते हुए कहता है, ये मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाता है। ये देखने में भले ही इनोसेंट है पर बहुत ही शरारती भी है। जेंग जेंग बेबी को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और कहता है, विंग, ये बिल्कुल अपने फादर पर गया है। जेंग जेंग की बात सुनकर विंग कुछ नहीं कहता, वो बस बेबी को देखता है
जो अपने मम्मा को हाथों के साथ खेल रहा था। तभी विंग का फोन रिंग होने लगती है। विंग अपने फोन को देखता है तो सॉन्गलान का नाम शो हो रहा था। विंग कॉल को रिसीव करता है और हेलो कहता है। तभी दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है। विंग कहता है पर मैं तो यहाँ अपने बेबी के साथ। तभी दूसरे साइड से फिर से कोई कुछ कहता है। विंग कहता है ओके मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। जेंग जेंग विंग को देखता है जो बड़े ही परेशान लग रहा था। विंग को इस तरह चिंता करते हुए देखकर जेंग जेंग कहता है विंग क्या हुआ, किसका कॉल था? विंग थोड़ा परेशान होते हुए कहता है सॉन्गलैंड का था और उसने मुझे अर्जेंटली ऑफिस बुलाया है। पर मैं विंग अपने बेबी को देखते हुए कहता है पर मैं अपने बेबी को लेकर ऑफिस नहीं जा सकता और इसे मैं अपार्टमेंट में अकेले भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि आंट सू इस वक्त मेंशन नहीं है। वो किसी काम से बाहर गई हुई हैं और मैं बेबी को अकेला नहीं छोड़ सकता। विंग की बात सुनकर जेंग जेंग खुश होते हुए कहता है कोई बात नहीं विंग, तुम ऑफिस आराम से जाओ और बेबी को मुझे दे दो। बेबी कुछ टाइम मेरे साथ रहेगा। तुम्हारे काम खत्म होने के बाद तुम बेबी को आकर ले जाना। तब तक के लिए बेबी मेरे साथ रहेगा। जेंग जेंग विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, आईवान का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा और जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आईवान का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जेंग जेंग के बहुत समझाने पर विंग मान जाता है। विंग जेंग जेंग से कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे और तुम जैसे नॉर्मल थे वैसे ही रिएक्ट करोगे। तुम वांगजी पर अपना गुस्सा नहीं दिखाओगे। जैसे तुम वांगजी के साथ पहले थे वैसे ही रहोगे। जेंग जेंग कहता है ओके विंग, तुम जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूँगा। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। इतना तो तुम्हें मुझ पे भरोसा होगा ही ना? विंग कहता है ओके आईवान तुम्हारे पास रहेगा। मेरे काम खत्म होने के बाद मैं आईवान के आकर ले जाऊंगा। तब तक तुम आईवान का ख्याल रखना। जेंग जेंग कहता है ओके तुम बेबी को मुझे दे दो और जाओ, जाकर काम करो। तब तक के लिए बेबी को मैं ले जाता हूँ। ये बोलकर जेंग जेंग विंग के हाथों से बेबी को ले लेता है क्योंकि बेबी अभी सो रहा था। विंग आईवान के बारे में जेंग जेंग को अच्छे से समझा देता है। आईवान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आईवान कितने देर तक सोता है, वो उठता है तो उसे भूख लगती है, वो बहुत ही कम बातें करता है और वो रोता भी बहुत कम है। काफ़ी देर समझाने के बाद विंग अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अपने बेबी के फोरहेड पर किस करता है और कहता है बेबी मम्मा अपना काम ख़त्म करके ज़रूर आएंगे, तब तक के लिए आप मम्मा का वेट करना। ये बोलकर दोनों चिक्स पर विंग किस करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं जेंग जेंग बेबी को लेकर लैंड मंजिल के लिए निकल जाता है। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वांग जी लैंड मेंशन आता है तो सिचिन को देखता है। वांग जी सिचिन को देखकर कहता है ब्रदर क्या आज आप हॉस्पिटल नहीं गए? वांग जी को देखकर लैंड सिचिन स्माइल करते हैं और कहते हैं वो आज जेंग जेंग बाहर गया है इसलिए मैं रुक गया क्योंकि बेबी के पास कोई तो होना चाहिए। देखो मॉम डैड तो है नहीं और मेंशन में तुम भी नहीं थे, इसलिए सर्वेंट के भरोसे बेबी को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मैं यहाँ रुक गया।
और तुम बताओ, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? लैंस चैन की बात सुनकर वांगजी कहता है, ब्रदर वो मैं थोड़ा थक गया था, इसलिए मैं आराम करने के लिए मेंशन चला आया। ये बोलकर वांगजी सिजवी के पास आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, सिजवी क्या तुम ठीक हो? वांगजी की बात सुनकर सिजवी हाँ में सिर हिलाता है। वांगजी कहता है, क्या तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया? वांगजी की बात सुनकर सिजवी ना में सिर हिलाता है। वांगजी कहता है, ओके अंकल, थोड़ा आराम करने के लिए जा रहे हैं। आराम करने के बाद अंकल कुछ देर बाद आपसे मिलेंगे, ओके? सिजवी हाँ में सिर हिला देता है। वांगजी अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, ओके ब्रदर, मैं कुछ देर बाद आपसे मिलता हूँ। ये बोलकर वांगजी अपने रूम में चला जाता है। वांगजी अपने रूम में जाता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांगजी कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है। वांगजी सीधा बेड पर जाकर बैठ जाता है। वांगजी जैसे ही अपने आंखें बंद करता है, तभी उसके आंखों के सामने एक रोता हुआ फेस उसके सामने आता है। 3 साल पहले जो भी हुआ वो आज तक वांगजी नहीं भूल पाया। उसे आज भी वो विंग की रोता हुआ फेस दिखाई देता है, जिस वजह से वांगजी के हार्ट बीट बहुत बुरी तरह दर्द होने लगती है। वांगजी अपने मन में कहता है, विंग आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता तुम इस वक्त कहाँ हो। आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत था। मुझे पता है विंग, मैंने जो भी किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैं भी क्या करता। मुझे ड्रग्स दिया गया था, जिस वजह से मैंने बिना सोचे तुम्हारे साथ वो सब कर दिया। मुझे नहीं पता विंग, तुम मुझे माफ़ करोगे या नहीं। काश मैं तुम्हें फिर से देख पाता। काश तुम मेरी आंखों के सामने होते और मैं तुमसे माफ़ी मांग पाता। विंग, मैंने उस रात तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं आज तक चैन से नहीं रह पाया। मैं गिल्ट में हूँ विंग। मैं आज भी तुम्हारा वो रोता हुआ फेस देख पाता हूँ। मेरी आंखों के सामने आज भी तुम्हारा वो रोता हुआ फेस दिखाई देता है विंग। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ। तुम्हें नहीं पता जब तुम मेरे सामने आओगे तो मैं कैसा रिएक्ट करूँगा। मैं तुम्हें एक हक करना चाहता हूँ विंग। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ विंग। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो गलत था, पर मुझे नहीं पता मैंने वो सब तुम्हारे साथ क्यों किया। जब मैं नशे में था उस वक्त तुम मेरी आंखों के सामने थे और मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और वो सब किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। विंग, मेरा यकीन करो, मैंने कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा। जब मैंने तुम्हें पहली बार लैंड मेंशन में देखा था, तब भी मैं तुम्हें जेंग जेंग के भाई के नज़रों से देख रहा था। मैंने तुम्हें पहले उस नज़रों से कभी नहीं देखा विंग। लेकिन मुझे नहीं पता मुझे उस दिन क्या हो गया था और मैंने तुम्हारे साथ वो सब कर दिया। मैं डर गया था विंग। जब मुझे मेरी नींद खुली और मैंने अपने पेट पर तुम्हें पाया, उस हालत में मैं डर गया था विंग। मुझे लगा तुम सबको बता दोगे, सब खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूँ विंग? मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे खुद पर डिस्गस्ट फील होती है। मुझे घिन आती है खुद से। तुम मुझे गगा बुलाते थे और मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाया। मैं तुम्हारा गगा बनने के लायक नहीं था। सॉरी विंग, सॉरी विंग, सॉरी वांग जी।
विंग के बारे में सोचते सोचते वांग जी की आंखें कब लग जाती हैं उसे ही नहीं पता चलता। वहीं दूसरी तरफ विंग जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचता है। विंग जब ऑफिस में एंटर करता है तो देखता है सभी एम्प्लॉयर काफ़ी परेशान थे। वो इधर से उधर भाग रहे थे। विंग नी हुसैन को देखता है और कहता है, नी हुसैन, आज ऑफिस में क्या हुआ है? सब लोग इतना परेशान क्यों हैं? विंग की बात सुनकर नी हुसैन कहता है, विंग, तुम्हें पता है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तभी वहाँ म्यान म्यान आती है और विंग को देखकर गुस्से से कहती है, देखो तो, हम सब यहाँ परेशान हैं और ये फुल एंजॉय करने में लगे हैं। मुझे समझ नहीं आता है बॉस इस ओमेगा पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। पता नहीं सारे प्रोजेक्ट इसे ही क्यों मिलते हैं। मैं तो काफ़ी हैरान हूँ, इतनी बड़ी प्रोजेक्ट बॉस इसे कैसे दे दिया। ने हुसैन म्यान म्यान की बकवास सुनकर गुस्से से कहता है, म्यान म्यान, अगर तुम्हारा बकवास हो गया हो तो कुछ काम भी कर लिया करो। आखिर तुम हमेशा विंग के साथ क्यों बहस करते हो? तुम्हें विंग से क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें अपने आप पर इतना ही भरोसा है तो तुम जाकर बॉस से बात क्यों नहीं करते ताकि वो तुम्हें प्रोजेक्ट दे दे। नी हुसैन की बात सुनकर म्यान म्यान थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने की। हर बार इस बेफुजियान को नई नई प्रोजेक्ट मिलते हैं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। म्यान म्यान की बात सुनकर नी हुसैन कुछ बोलने ही वाला था तभी विंग कहता है, तुम दोनों चुप रहो। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच आखिर कौन सी प्रॉब्लम है। अगर तुम दोनों में बनती नहीं है तो तुम दोनों एक दूसरे से दूर क्यों नहीं रहते। सभी लोग परेशान हैं और तुम लोग यहाँ लड़ने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। विंग की बात सुनकर नी हुसैन थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, विंग, तुम्हें ये हमेशा भरा बुला कहती है पर तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं। हमेशा मुझे इसके मुंह बंद करवाने पड़ते हैं। अगली बार से ये तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो अगली बार मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। ये बोलकर नी हुसैन वहाँ से चला जाता है। वहीं मियान मियान को नी हुसैन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और विंग को देखती है और कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये बोलकर मियान मियान वहाँ से अपने पैरों को पटकते हुए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैंग जैंग आइवान को लेकर लैंडमैन से नाता है। आइवान अभी सो रहा था। जैंग जैंग आइवान को लेकर सीधे अपने रूम में आता है तो देखता है सिजवे सो रहा था। जैंग जैंग आइवान को लेकर सिजवे के बगल में सुला देता है। तभी वहाँ लैंसिचन आते हैं और दो बच्चों को एक साथ सोते हुए देखकर लैंसिचन शॉक हो जाते हैं और जेंग जेंग को देखते हैं जो बड़े ही प्यार से दोनों बच्चों को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। ये देखकर लैंसिचन जेंग जेंग के पास जाते हैं और धीरे से कहते हैं, ये बेबी किसका है? ये तो देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा है और ये बेबी मुझे किसी का जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने इस बेबी को कहीं तो देखा है। क्या ये बेबी वांग जी के फेस से मिलता जुलता है? नहीं नहीं, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। लैंसिचन की बात सुनकर जेंग जेंग के फेस पर अभी जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है और वो गुस्से से लैंसिचन को देखता है और कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह है? लैंसिचन जेंग जेंग को इतने में गुस्से में देखकर कहते हैं, क्या हुआ? तुम्हें किस बात पर गुस्सा आई? मैंने तो बस सच कहा। मुझे लगा इस बेबी को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे इस बेबी का फेस वांग जी से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने तुमसे कह दिया।
मुझे क्या पता था तुम गुस्सा हो जाओगे। लैंसीचेन की बात सुनकर लैंस जेंग चेंग लैंसीचेन का हाथ पकड़ता है और रूम से बाहर लेकर जाता है और लैंसीचेन को पूरा सच बता देता है। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। आप लोग को स्टोरी जैसा भी लगे